पूर्णिया सौरा नदी के तट पर आयोजित सनातनियों का पावन पर्व देव दिवाली के उपलक्ष्य में शामिल होंगे देश के उभरते हुए गायक भागलपुर के लाल कुमार सत्यम। जी हां, कुमार सत्यम पूर्णिया पहुंचे। अंग इंडिया के संपादक नंदकिशोर सिंह इस पावन अवसर पर उनका साक्षात्कार लिया। पेश है उनसे हुई बातचीत के अंश। कहते हैं कि जहाँ साहित्य संगीत होती है वहाँ हमारी परंपरा संस्कृति की होती है, और जब संस्कृति संगीत के माध्यम से हवाओं में, माहौल में, देश के मिट्टी में, बादलों में, सूरज और चांद की छाँव में जब संगीत अपनी छटा बिखेरती है तो लोगों के मन के रोम रोम नाचने लगते हैं। लोगों की इच्छा, लोगों की पिपासा, लोगों के सुख दुख का हरण करने वाला संगीत एक अमृत के समान है। आज इस खास अवसर पे जब कार्तिक पूर्णिमा का दिन हो और देव दीपावली है, उस मौके पर हमारे बिहार के मिट्टी के लाल, बांका बौसी में जन्मे हमारे प्यारे भाई सत्यम जी, जिनकी छटा संगीत की इतनी प्रचलित हो गई है कि लोग इनके दीवाने बन गए हैं। ये आज नाम के मोहताज नहीं है। मैं एक प्रेस क्लब का अध्यक्ष होने के नाते पहली बात मैं इनको बधाई देता हूं कि आपने जो ऊर्जा बांटी है उसका लोग अनुसरण करके आपसे ऊर्जा ले रहे हैं। आपकी संगीत में, आपके मिठास में एक वैसी मासूमियत है जिस मासूमियत ने लोगों के मन को मोहा है। तो आज सत्यम जी से कोसी की धरती पे और सीमांचल की धरती पे, खासकर पूर्णिया की धरती पे, मैं सत्यम जी से 7 सवाल सब छोटे शब्दों में करूँगा। ये आज पहचान के मोहताज नहीं है, तो सवाल इनके लिए अब छोटा पड़ना चाहिए। जब संगीत ने अपना वातावरण, अपने माहौल को आकाश में कर दिया है, गंगा में कर दिया है, तो सवाल बड़ी चीज़ नहीं रही। लेकिन फिर भी आम जनों के पास हमारी बातें इनसे की गई, जो इनकी अपनी धरोहर है, जिनके बल पर ये संगीत की दुनिया में राज कर रहे हैं, और आने वाला भविष्य इनको सुनेगा, देखेगा और इनसे जज्बा प्राप्त करेगा, तब कैसा लगेगा। तो मैं उस सत्यम जी से 7 सवाल मात्र छोटे छोटे छंदों में करूंगा। और सत्यम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। पहली बात, श्री राम सेवा संघ प्रेस क्लब पूर्णिया की ओर से आपको पूर्णिया की धरती पर बहुत बहुत अंतर्मन से स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे संक्षिप्त में, आपसे छोटा छोटा सवाल है, संक्षिप्त में भी आप बोल सकते हैं, आपकी जैसी इच्छा हो। सत्यम जी सत्य ही हैं, तो 7 सवाल है। पहला सवाल है, देव दीपावली गंगा आरती में आने पर आप कैसा महसूस कर रहे हैं पूर्णिया की धरती पर? बहुत अच्छा लग रहा है। और मुझे नहीं पता था कि बनारस में जो देव दीपावली होती है वो कहीं और भी इस तरह से आयोजन होता है। तो बिहार में हो रहा है, इस बात की खुशी तो आंतरिक खुशी है मुझे, और बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। चलिए, बहुत अच्छा। अब दूसरा सवाल है, अंग जी, मिथिला जी, भोजपुरी जी, हिंदी तथा सूफी में आपका पसंदीदा कोई, आपको गाने की इच्छा करने वाला कौन सा होता है? और एक सवाल इसके साथ साथ है कि इसमें सबसे ज़्यादा किस में सुधार की ज़रूरत है बिहार में? देखिए, मैं आपको बताऊं कि भाषा संगीत की कोई नहीं है। संगीत अपने आप में एक भाषा है। कहते हैं ना, म्यूज़िक इज़ अ यूनिवर्सल लैंग्वेज, है ना। कि हम गा रहे हैं तो हमें पता है कि या तो मैं भोजपुरी में बोलूँगा, या हिंदी में बोलूँगा, या सूफी बोलूँगा, तो ये एक भाषा है। लेकिन जो लोग इंस्ट्रूमेंट प्ले कर रहे हैं, कोई सितार बजा रहा है ना, कोई गिटार बजा रहा है, कोई बांसुरी बजा रहा है, कोई फ्लूट, वो किस भाषा में बात कर रहा है? वो तो संगीत की भाषा में बात कर रहा है, वो तो कुछ बोल नहीं रहा है। तो म्यूजिक इज अ यूनिवर्सल लैंग्वेज। तो मेरा यही है कि जो भी संगीत कर्णप्रिय हो, चाहे वो किसी भी भाषा की हो, चाहे वो बंगला भी हो, चाहे महाराष्ट्रियन हो, चाहे भोजपुरी हो, चाहे मैथिली हो, चाहे अंगिका हो, चाहे मगही हो, चाहे सूफी हो, चाहे कुछ गज़ल हो, मैं वो पसंद करूँगा, है ना। जो भी कर्णप्रिय हो और अश्लीलता से परे होके जो भी संगीत है मैं उसको पसंद करूँगा। अश्लीलता
को दूर रखना चाहिए संगीत बिल्कुल से। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, बहुत अच्छा। अब तीसरा सवाल है कि आप अपने पिछले 3 पीढ़ी संगीतज्ञ के नाम बताइए कृपया। मैं 14वीं पीढ़ी हूँ। मैं आपको मैं बताऊँ तो उसके पहले मेरे पिताजी स्वर्गीय पंडित ललन जी महाराज, उसके पहले स्वर्गीय पंडित रामाशीष महाराज, उसके पहले स्वर्गीय पंडित नरसिंह मल्लिक, उनके पहले पंडित स्वर्गीय रसू मल्लिक, और उनके पहले थे प्यारे मल्लिक, उनके पहले थे आपके दीन बंधु कुंवर, सरजू कुंवर, उनके पिताजी थे दीन बंधु कुंवर। तो मैंने आपको 8 से 9 पीढ़ी तो अपनी बता दी। ये पीढ़ी माने अंतरिक्ष में 7 तारे होते हैं, 7 भैये, तो 7 का ही नाम बताया। 7 सवाल मैं पूछ रहा हूँ, लेकिन यह पीढ़ी हम जानी मानी पीढ़ी मानी जाएगी संगीत की दुनिया में, खास करके भारत के इतिहास में। अब चौथा सवाल है, श्री राम सेवा संघ के लिए आप कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, इन लोगों का तहे दिल से धन्यवाद जो कि ऐसा आयोजन यहाँ पे किए हैं और मुझे बुलाया है। और ऐसा नहीं कि मैं आया हूँ इसलिए धन्यवाद दे रहा हूँ, मेरी जगह कोई भी कलाकार आता फिर भी मैं धन्यवाद देता इस आयोजन को करने के लिए, है ना, कि बिहार में ऐसा आयोजन होना चाहिए। और जिस पैमाने पे आप लोगों ने किया है, जितने बड़े पैमाने पे, कि वो आप लोग धन्यवाद के पात्र हैं, आप लोग सभी श्री राम सेवा समिति के जितने भी लोग हैं। तो ऐसे ही आप लोग करें और हर साल एक अच्छे कलाकार को बुलाएं, तो और हर साल ऐसा आयोजन होता रहे तो बड़ी खुशी की बात है। जी, बहुत अच्छा। अब 5वां सवाल है, युवा संगीतज्ञों के लिए आपका कोई संदेश? सीखें, रियाज करें और फिर मंच पे आए, है ना, कि समय दें थोड़ा जीवन में। आखिर सब कुछ 2 दिन में मिल जाएगा तो फिर इच्छा किस चीज़ की रह जाएगी, है ना। कि बहुत लोगों को इच्छा होती है कि काश मेरे पास एक बढ़िया गाड़ी होती, एक बंगला होता। सबसे पहले तो इच्छा ये नहीं चाहिए कि काश मेरा सुर लग जाए अच्छा से, है ना, काश मेरा संगीत इम्प्रूव हो जाए। तो ये इस पे फोकस कीजिए कि और वो रहेगा तो फिर लाइफ टाइम रहेगा। अभी का समय जो है सोशल मीडिया का ज़माना है कि आज बहुत लोग आते हैं 2 दिन में चले जाते हैं, लेकिन अगर अच्छा काम आप करेंगे, अच्छा संगीत करेंगे तो आप बुढ़ापे तक करते रहेंगे। इसलिए उस पर फोकस कीजिए, 2, 3, 4, 5 साल दीजिए इसको कि रियाज कीजिए, किसी अच्छे गुरु से सीखिए, फिर मंच पे आइए। बहुत अच्छा जी, चलिए, बहुत अच्छा। अब 6ठा सवाल है कि आपका अपना गाया हुआ पसंदीदा भजन एक का नाम बताइए और एक गज़ल का नाम बताइए। मेरी पसंदीदा गज़लें जो हैं, मतलब कि जो मेरी पसंद की है वो नहीं, जो ऑडियंस ने पसंद किया है वो बताता हूँ आपको। जी। एक तो है कि जैसे भजन में तो बहुत सारे हैं कि माँ तेरा थोड़ा सा प्यार चाहिए, लोग बहुत सुनते हैं। उसके बाद एक है मतलब राम के नाम बिना रे मूर्ख, राम के नाम बिना जल जाए जिह्वा पाप नहीं, राम के नाम बिना। गाया इसको बहुत लोगों ने, लेकिन मेरा वर्जन लोगों ने बहुत पसंद किया। और गज़ल में शबीना आदिल जी की ये गज़ल बहुत लोगों ने सुनी है, खामोश लब हैं झुकी हैं पलकें, वो सुना है। उसके बाद गुलाम अली साहब की ये गज़ल मैंने गाई थी वो। बाकी मेरी जो कुछ गज़लें हैं, जैसे कि लोग राहों में कांटे बिछाते रहे, मेरे घर की एक कव्वाली है कांच की चूड़ियाँ, वो मैंने गाया था, उसको लोगों ने बहुत पसंद किया है। सुकून चैन अपना लुटाते लुटाते, देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स दैट दे पीपल आर लाइकिंग इट। जी, बहुत अच्छा जी। अब 7वां सवाल है जी कि आप संगीत में बहुत अपना परचम लहरा रहे हैं जी, और ऊर्जात्मक समय चल रहा है आपका और आपके संगीत का। आपके पसंदीदा संगीतज्ञ कौन है? सारे संगीतकार अच्छे हैं। मतलब म्यूज़िक में बहुत लोग मैं देखता हूँ कि आज के डेट में कंपेयर करते हैं कि उसका ये अच्छा नहीं है, उसका। सारे जितने भी पुराने लोगों ने अच्छा, मोहम्मद रफ़ी साहब हैं, लता जी हैं, गुलाम अली साहब हैं, जगजीत साहब हैं, मेहदी हसन साहब हैं, आज के ज़माने के सोनू निगम हैं, और उसके बाद अरिजीत, श्रेया घोषाल जी हैं, आशा भोसले, तो बहुत सारे नाम हैं। भारत दिग्गजों से भरा शहर है और देश है ये। उस्ताद जाकिर हुसैन तबला के, तो बहुत सारे। और मेरे खुद के घर में संगीतकार इतने हैं जो कि जिनसे मैंने सीखा, तो वो लोग मेरी पहली पसंद रहे हैं। जी, चलिए, 7 सवाल पूरे हुए जी। और यह 7 सवाल नहीं था, ये 7 भाई था। आपको और लोगों को जानने का मौका मिलेगा जी कि आपकी अंदर की मनोदशा क्या है जी, बाहर के प्रति और संगीत के प्रति। अब चाहेंगे कि 2-2 लाइन किसी भी सूफी या गज़ल, 2 अलग अलग किसी चीज़ में 2-2 लाइन गुनगुना दें, जो हमारे अंग इंडिया न्यूज़ के दर्शक इसे देखें। और मैं दर्शकों से कहना चाहता हूँ, पूर्णिया के दर्शकों और बिहार के दर्शकों से, या जहाँ के भी लोग देखते हैं, खासकर नेपाल में हमारे बहुत व्यूअर हैं, मैं कहना चाहूँगा कि एक ऊर्जा ने ऊर्जा को थामा है और
माहौल को बनाने के लिए आत्मा की ज़रूरत होती है। आत्मा जब ठीक होता है तो आवाज़ भी ठीक हो जाता है। अब इनकी आत्मा से इनकी आवाज़ सुनाते हैं आप लोगों को। 2-2 लाइन का 2 गाना खुद सुनाएंगे ये, और ईश्वर से आप लोग भी इनके लिए दुआ और आशीर्वाद मांगिए। ये हमारा भाई बिहार का मिट्टी का लाल लाल ही रहे। जी अपना जी, दो एक भजन सुनाता हूँ पहले जी। 2 लाइन उसके बाद। जन्म तेरा बातों ही बीत गयो रे, तूने कब हो न कृष्ण कहो। जन्म तेरा बातों ही बीत गयो रे, तूने कब हो न कृष्ण कहो। 5 बरस का भोला भला, अब तो 20 भयो। मकर 25 माया कारण, देश विदेश गयो। जन्म तेरा बातों ही बीत गयो रे, तूने कब हो न कृष्ण कहो। ये भजन है जी। और एक सूफी आपको थोड़ा सा सुना जी देता हूँ बहुत ना, अच्छा, बहुत अच्छा जी। सा नि नि ध नि ध ग म प म प ग म ग रे ध रे नि ध ग म प म प म ग म प नि सा नि प रे ग प रे ग सा। ओ बल्ले बल्ले जाऊं मैं तोरे रंग रे जवा, तोरे रंग रे जवा। अपनी सी रंग दी रे मुँह से नैना मिला के, छाप तिलक सब छीनी रे मुँह से नैना मिला के। जी बहुत अच्छा। ये मैं कहना चाहता हूँ कि आप लोगों ने इनको सुना। आज पूर्णिया की धरती पे ये आए हैं। हमारे श्री राम सेवा संघ के युवा सदस्य हरिशंकर जी का इसमें बहुत बड़ा योगदान रहा। हरिशंकर जी अभी हम लोगों के साथ में हैं। उन्होंने कहा कि भैया सत्यम जी ऐते तो बहुत अच्छा लगता है, और आज उनकी मनोकामना उनकी बातों के द्वारा पूरी हुई है। सत्यम जी के साथ उनके श्रृंगार के टीम भी आए हैं जो उनको साथ देते हैं। उन सभी साथियों को जो उनके साथ आए हैं, उनको पूर्णिया के सभी जनता की ओर से, सभी मीडिया कर्मियों की ओर से, श्री राम सेवा संघ के सभी सदस्यों की ओर से मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और पूर्णिया की जनता आपको हमेशा आशीर्वाद प्रदान करे, यही कामना करता हूं। अंग इंडिया न्यूज़ से नंद किशोर, सोनू कुमार एवं नीतीश कुमार, धन्यवाद।